कुरुक्षेत्र का वो भयंकर युद्ध अब खत्म हो चुका है। मैदान पूरी तरह शांत है, खून से सना हुआ। लेकिन इसी खामोशी में एक बहुत बड़ा राज दबा हुआ है। सोचिए जरा, चारों तरफ सिर्फ लाशें, टूटे हुए रथ और बिखरे हथियार। हवा में मौत की एक अजीब सी गंध है। पर इस भयानक मंजर के बीचों बीच एक पहाड़ी पर एक कटा हुआ सिर रखा है, जिसकी आंखें खुली हैं और उन आंखों ने पूरे 18 दिन का युद्ध देखा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सिर था किसका, और ये 18 दिनों तक जिंदा कैसे रहा, और उसने युद्ध के सबसे बड़े योद्धा के बारे में ऐसा कौन सा चौंकाने वाला सच देख लिया था जिसने पांडवों तक का घमंड तोड़कर रख दिया। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस अनदेखे गवाह की कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के भी पहले से। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक कोई मामूली योद्धा नहीं थे। वो महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे थे। मतलब उनकी रगों में पांडवों की ताकत भी थी और राक्षसों की मायावी शक्ति भी। दोनों का एक ऐसा संगम जो उन्हें जन्म से ही असाधारण बनाता था। लेकिन उनकी असली ताकत थी उनके 3 दिव्य बाण। ये इतने चमत्कारी थे कि अकेले ही बस कुछ ही मिनटों में पूरे युद्ध को खत्म कर सकते थे। पहला बाण सारे दुश्मनों को चुन लेता, दूसरा बाण जिन्हें बचाना है उन्हें छोड़ देता, और तीसरा बाण वो एक ही झटके में चुने हुए सभी लक्ष्यों का सर्वनाश कर देता। सोचिए, एक पल में पूरी की पूरी सेना खत्म। युद्ध पर जाने से ठीक पहले बर्बरिक ने अपनी माँ को एक वचन दिया, माँ, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। सुनने में कितना महान लगता है ना? लेकिन यही महान वचन धर्म की स्थापना के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाला था। और ये बात श्री कृष्ण अच्छी तरह समझ चुके थे। वो जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध के मैदान में आ गए तो धर्म की जीत हो ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने एक लीला रची। बर्बरिक का वचन एक ऐसा चक्रव्यूह था जिससे युद्ध कभी खत्म ही नहीं हो पाता। जरा सोचिए, जैसे ही कोई एक पक्ष हारने लगता, बर्बरिक उसकी तरफ से लड़ने लगते और उसे जिता देते। पर जैसे ही वो पक्ष जीतने लगता तो दूसरा पक्ष हारने लगता और बर्बरिक फिर पाला बदलकर उसकी तरफ हो जाते। मतलब ये सिलसिला चलता रहता और धर्म की स्थापना कभी हो ही नहीं पाती। तो श्री कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का रूप धरकर बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए कहा कि क्या वो पास के पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से बीन सकते हैं। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर बाण चला दिया। कृष्ण ने तुरंत एक पत्ता चुपके से अपने पैर के नीचे छिपा लिया। पर कमाल तो तब हुआ जब वो बाण पेड़ के हर पत्ते को बींधने के बाद सीधा कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर काटने लगा। तब कृष्ण समझ गए कि इस शक्ति को युद्ध भूमि पर कोई नहीं रोक सकता। ये वाकई अजेय थी। जब ये साबित हो गया कि बर्बरीक को युद्ध में हराया नहीं जा सकता, तो कृष्ण जानते थे कि अब उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्हें इस महान योद्धा को युद्ध के मैदान तक पहुंचने से ही रोकना होगा। उसी ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। जब बर्बरीक ने कुछ भी देने का वचन दे दिया, तो कृष्ण ने वो शब्द कहे जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा, हे वीर, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक ने एक पल भी नहीं सोचा, बिना किसी डर के धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने बस एक आखिरी इच्छा रखी, प्रभु, मैं ये महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने मुस्कुराकर वचन दिया कि तुम इस पूरे युद्ध के एकमात्र साक्षी बनोगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के उस शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर सम्मान के साथ स्थापित कर दिया। और अब वो सिर अगले 18 दिनों तक युद्ध का वो सच देखने वाला था जो किसी और को नजर नहीं आया। पता है बर्बरिक ने क्या देखा? उन्होंने इंसानों को लड़ते हुए नहीं देखा। उन्होंने देखा कि भीष्म के हर बाण के पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। अर्जुन के बाणों को कोई दिव्य प्रकाश राह दिखा रहा है, और भीम की गदा में तो जैसे ऊर्जा का तूफान है। वो साफ साफ देख पा रहे थे कि हर एक मृत्यु, हर एक घटना एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। तो जब युद्ध खत्म हुआ और पांडवों की जीत हुई, तो उनमें बहस छिड़ गई। हर कोई खुद को जीत का सबसे बड़ा हीरो बताने लगा। भीम कह रहे थे, मेरी गदा ने कमाल किया, तो अर्जुन अपने गांडीव की तारीफ कर रहे थे। तब श्री कृष्ण उन्हें बर्बरीक के पास ले गए और कहा, चलो उसी से पूछते हैं जिसने सब कुछ देखा है।
जब पांडवों ने बर्बरिक से पूछा कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तो उनका जवाब सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने कहा, मैंने इस युद्ध में किसी इंसान को लड़ते हुए देखा ही नहीं। बर्बरीक ने आगे समझाया, अरे मैंने तो सिर्फ एक ही शक्ति को हर जगह काम करते देखा, और वो थे श्री कृष्ण। अर्जुन के तीर तो कृष्ण के इशारे पर चल रहे थे। भीम की गदा में कृष्ण की ही तो शक्ति थी। ये युद्ध असल में किसी पांडव या कौरव ने नहीं, श्री कृष्ण ने लड़ा और जीता है। बस इन शब्दों ने पांडवों का सारा अहंकार तोड़कर रख दिया। बर्बरीक के इस परम ज्ञान और इतने बड़े बलिदान ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया, और यहीं से उनकी एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे, और जैसे तुमने हारे हुए का साथ देने का वचन दिया था, वैसे ही तुम कलयुग में हर हारे हुए, हर निराश व्यक्ति का सहारा बनोगे। और आज राजस्थान के खाटू में उनके भव्य मंदिर में लाखों करोड़ों भक्त आते हैं। वो उन्हें प्यार से खाटू श्याम बाबा के नाम से पुकारते हैं, जो हारे हुओं को और निराश लोगों को उम्मीद की एक नई किरण दिखाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि असली महानता सिर्फ ताकतवर होने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि धर्म के लिए उस ताकत का त्याग कब करना है। बर्बरिक की महानता उनके 3 बाणों में नहीं थी, बल्कि उस शक्ति को सही समय पर त्यागने के उनके विवेक में थी। ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या हम भी अपने जीवन की लड़ाइयों को मैं लड़ रहा हूँ इस अहंकार में जीते हैं, या ये समझते हैं कि हमारे हर कर्म के पीछे भी कोई बड़ी शक्ति काम कर रही है? आखिर हमारे जीवन का असली योद्धा कौन है?